ॐ कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि। बोलो श्री बांके बिहारी जी लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम लोग यहाँ पर गत दिवसों से जो है पुरुषोत्तम मास की कथा आप लोगों को सुना रहे हैं। और कल बड़ा हर्ष हुआ कि वीडियो डालने में थोड़ा सा लेट हुआ, टेक्निकल थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो साथ ही सुनने वालों का फ़ोन भी आ गया कि आज की वीडियो जो है वो अभी तक डली नहीं। तो मन में बड़ा अच्छा लगा, मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि लोग जो है पुरुषोत्तम मास की कथा को बड़े ही प्रेम और आदर के साथ श्रवण कर रहे हैं। आप लोगों का, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हम पुरुषोत्तम मास की कथा में 7 अध्यायों को सुन चुके हैं और आज जो है 8वें अध्याय की कथा हम आपके सामने कहने के लिए जा रहे हैं। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। कल की कथा में हमने श्रवण किया, भगवान विष्णु मलमास को भगवान कृष्ण के पास लेकर गए और भगवान कृष्ण ने मलमास को गले से लगाया और अपना नाम जो है वह मलमास को दिया। अब मलमास का नाम मलमास नहीं, मलमास का नाम पुरुषोत्तम मास है। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। और ये भी कहा कि जो पुरुषोत्तम मास में पूजा करेगा उसको अक्षय फल की प्राप्ति होगी। जो दीपदान करेगा, जैसे कार्तिक आदि महीनों में हम दीपदान करते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में दीपदान का बड़ा महात्म्य है। ये चर्चा जो है वो कल की कथा में जो है हम लोगों ने श्रवण करी। भगवान विष्णु मलमास को भगवान कृष्ण के दर्शन करवाकर बैकुंठ धाम में ले गए मलमास को, और मलमास जो है वो भगवान विष्णु के साथ बैकुंठ में निवास करने लगा। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि अरे युधिष्ठिर, तुम्हारे दुख का कारण बताऊं, क्योंकि अगर आपने पिछला अध्याय सुना होगा तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को कथा सुना रहे हैं, ये वाली। तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि अरे युधिष्ठिर, जब तुम्हें वन की प्राप्ति हुई, जब तुम वन में भटक रहे थे, तब ये पुरुषोत्तम मास का पावन महीना आया और तुमने पुरुषोत्तम मास के पावन महीने में न तप किया, न दान किया, न जप किया, न भजन किया, कोई भी ऐसा पुण्य कार्य नहीं किया जिसके कारण से तुम्हें दारुण दुख की प्राप्ति हो रही है। पुरुषोत्तम मास आए, तुम भजन करो, तुम कीर्तन करो, तुम दीपदान करो। ऐसा कृत्य करने से तुम्हें परम सुख की अनुभूति होगी। भगवान कृष्ण ऐसा युधिष्ठिर आदि पांडवों को जो है वो बताते हैं। पांडवों ने कहा कि महाराज, अब जब पुरुषोत्तम मास आएगा तो पुरुषोत्तम मास का हम व्रत करेंगे, ये हम आपको वचन देते हैं। क्योंकि वो मास जो है उसके स्वामी भगवान कृष्ण है। पुरुषोत्तम मास जो चल रहा है, इसके स्वामी जो है वो कृष्ण है। तो हम आपके लिए जो है वो भजन करेंगे, आपके लिए तपस्या करेंगे, आपके लिए कीर्तन करेंगे। ऐसे पांडवों का यश नहीं बढ़ा। पांडवों ने बड़ी तपस्या करी, जिस तपस्या में पुरुषोत्तम मास के व्रत की भी तपस्या है। एक समय भोजन करना, प्रातः काल उठना, नित्य संध्यादि हवन करना, स्नान, गंगा स्नान, यमुना स्नान नहीं हो सके तो घर में
थोड़ा सा गंगा जल जो है वो बाल्टी में डालकर जो है हर हर गंगे हर हर गंगे इस प्रकार से स्नान करना, ये भी गंगा स्नान कहलाता है। क्योंकि गंगा मैया स्नान करने से भी पुण्य देती है। गंगा मैया ध्यान करने से, अगर हम गंगा मैया का ध्यान करेंगे तब भी पुण्य मिलेगा, गंगा मैया का दर्शन करेंगे तब भी पुण्य मिलेगा। अगर गंगा मैया का नाम लेते हुए हम स्नान करेंगे, चाहे हम घर में स्नान कर रहे हों, तब भी हमें गंगा स्नान का पुण्य मिलेगा। तो जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं, वो जब प्रातः उठे स्नान करें, स्नान करते करते हर हर गंगे गंगे नमामि कुछ भी बोले, ठीक है, आप सबको गंगा स्नान का फल मिलेगा। बोलो हर हर गंगे। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि आपके, एक कारण तो मैंने बता दिया कि आपके दुख का कारण क्या है, एक कारण। अब दूसरा कारण सुनो। आपके दुखों का कारण क्या है, दूसरा कारण। और वो दूसरा कारण ये है, उसके लिए मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूं, द्रौपदी के पिछले जन्म की कथा सुनाता हूं। तब भगवान कृष्ण जो है वो द्रौपदी के पिछले जन्म की कथा सुनाते हैं। और वो कथा क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। पिछले जन्म में द्रौपदी एक ब्राह्मण की पुत्री थी, और ब्राह्मण का नाम था मेधावी, बड़े विद्वान, तो लोग उनको मेधावी ऋषि भी बुलाते थे। अब जो उनकी पुत्री थी वो जवान हो गई जवान तो मेहमान बन गई। अपनी तुम्हारी बात भला क्या कहूं मदन, राजाओं के भी सर को झुकाती हैं बेटियां, राजाओं के भी सर को झुकाती हैं बेटियां। जवान हो गई, कोई सुयोग्य वर नहीं मिला, कोई सुयोग्य वर मिलता तो बात ना बनती, रिश्ता कहीं हो नहीं रहा। मेधावी ऋषि बड़े चिंतित, कई लोगों के पास गए, कई विद्वानों के पास गए, कई भाई उपाय बताओ कुछ, बड़ा प्रयत्न करने लगे। निष्दिन इसी ही चिंता में रहते कि मेरी बेटी का विवाह कब होगा, हे ठाकुर जी मेरी बेटी का विवाह जल्दी करो। तो इस प्रकार का प्रयत्न करने लगे। अब ब्राह्मण की वृत्ति आप लोग समझते हैं, भिक्षा मांगना, भिक्षा मांगते और दिमाग में एक ही बात रहती कि बेटी का विवाह कैसे हो, बेटी का विवाह कैसे हो। कहीं पूजा करवाने जाए तब भी दिमाग में एक चिंता बनी रहती कि बेटी का विवाह कैसे हो, बेटी का विवाह कैसे हो। माता थी नहीं, मेधावी ऋषि की पत्नी का देहांत जो है वो पहले ही हो चुका था, तो उस कन्या की माता थी नहीं, बेचारे अकेले ही चिंता करते रहते। तो एक दिन बहुत ही तेज ज्वर हो गया, ज्वर मैंने बुखार हो गया, बीमार हो गए। अपनी बेटी के गोदी में सिर रखे रखे कहने लगे कि इस जन्म में मैं तेरा विवाह नहीं करवा सका, मुझको एक ही चिंता है कि तेरा विवाह कैसे हो। बुखार बढ़ गया, ज्वर बढ़ गया, बीमारी बढ़ गई, और एक दिन जो है वो मेधावी ऋषि के प्राण जो हैं वो शरीर से निकल गए, पार्थिव शरीर रह गया। अब उस पार्थिव शरीर को लेकर वह जो मेधावी ऋषि की बेटी है वो बहुत रुदन करने लगी, बहुत रोने लगी, बहुत विलाप करने लगी। जब विलाप को अन्य ब्राह्मणों ने सुना, पड़ोसियों ने सुना, तो ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों ने उस पार्थिव शरीर का जो है वो अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करने के बाद जितना भी उस मेधावी ऋषि की पुत्री के पास धन था, उस धन के हिसाब से उसने अपने पिता की अधोगति करी। और्ध्वदेहिक कार्य जो है वो सारे का सारा जो है वो मेधावी ऋषि की बेटी ने अपने पिता का किया। यहाँ ये मतलब आता है, ये भी तथ्य निकलता है कि एक बेटी जो है वो अपने पिता का और्ध्वदेहिक कार्य जो है वो कर सकती है। यहाँ इस कथा का ये भी मतलब आता है। हम कहते हैं ना कि बेटियां जो है वो क्रिया वगैरह नहीं कर सकती, परंतु यहाँ पर मेधावी ऋषि ने जो है, मेधावी ऋषि की बेटी ने जो है अपनी पिता का और्ध्वदेहिक कार्य जो है वो किया। यहाँ पर आज की कथा को हम जो है वो विश्राम देते हैं और
कल पुनः 9वें अध्याय के साथ आपके बीच में हम लोग आएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।